हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क की जो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक शीट थी वो हमने समाप्त कर दी, ठीक है ना। ये टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट है, ठीक है ना। पहली ही शीट बड़ी थी, बाकी छोटी है अब ये, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 1 से, और जो इसमें नए कंसेप्ट होंगे मेरे दोस्तों, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। इसमें बेसिकली एफिशिएंसी पे बेस्ड सवाल है, जिसमें आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी दी है। यस, शाम को 6 बजे से ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी। ये बताओ, टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी 7:5। किसी काम को करने के लिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है। एक साथ काम मिलकर वो किसी काम को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा अकेले ए उस काम का 60% कितने दिन में पूरा करेगा। तो सवाल में साफ साफ यहां पे डायरेक्ट दे रखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। तो मेरे दोस्तों, ये जो टाइप है ना, इसमें एफिशिएंसी डायरेक्ट दे रखी है। एक साथ मिलकर वो उस काम को 17.5 दिन में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? ए 7 करेगा, बी 5 करेगा, 12। दोनों लोग मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो 17.5 दिन में कितना काम करेंगे? 17.5 का मतलब 35/2। ये टोटल वर्क आ गया। तो आपसे पूछा इस टोटल वर्क का 60%, 60% मतलब 3/5। इस टोटल वर्क का 60%, 60% मतलब 3/5, 3/5 वर्क अकेला ए कितने दिन में करेगा मेरे प्यार भाई? ए कितने दिन में करेगा? ए करेगा मेरे दोस्तों 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा ए को? बटे 7, 7 समय लगेगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35 से 35 चला जाएगा, और ये 2 6 12, तो यानी कि 6 3 18 दिन। तो 18 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो, आसान है कि नहीं? जी, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 2, ठीक है ना। इस पर डायरेक्ट जो है आपको एफिशिएंसी दे रखी, इजीली हो जाते हैं ये सवाल। सवाल है किसी काम को करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 है। तो एक्स और वाई की एफिशिएंसी का जो रेशियो है सवाल में, वो कितना है? एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो है 5:7। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 70 दिन में पूरा करते हैं। एक्स ने अकेले काम करना शुरू किया और 42 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, वाई जो है बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के 2 तरीके। एक तरीका वही जो आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग से, ध्यान से समझिएगा। भाई, एक किसी काम को करने के लिए एक्स और वाई की एफिशिएंसी 5:7 है। एक्स और वाई ने मिलकर 70 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में से एक्स का वर्क निकाल दीजिए, बचा वाई का वर्क, उसको वाई से करवा दीजिए। ये हो जाएगा सॉल्व को करने का एक तरीका। दूसरा तरीका, भाई सवाल में आपको दे रखा है कि एक्स और वाई मिलकर इस काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, एक्स और वाई मिलकर 70 दिन में कर सकते हैं कि एक्स भी 70 दिन काम करे और वाई भी 70 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा। लॉजिकली सोचो, अगर एक्स भी 70 दिन काम करे, वाई भी 70 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स ने काम करना शुरू किया, 42 दिन बाद छोड़ दिया। तो अब बताओ वाई काम को कितने दिन में करेगा, बचे काम को? तो मेरे प्यारे भाई, एक्स भी 70 दिन काम करे, वाई भी 70 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, वाई को 70 दिन तो काम करना ही करना है। वाई को 70 दिन तो काम करना ही करना है। आप बोलोगे जी सर, क्योंकि काम किसने शुरू किया? अकेले एक्स ने काम शुरू किया है। सुनो भाई, एक्स को भी 70 दिन ही काम करना चाहिए था, लेकिन एक्स ने केवल 42 दिन काम करके छोड़ दिया। काम करना चाहिए था 70 दिन, लेकिन 42 दिन में ही छोड़ दिया। तो 70 में से 42 घटाएंगे 28। एक्स ने अपने 28 दिन का काम छोड़ दिया, और इस एक्स ने जो 28 दिन का काम छोड़ा है, इसको कौन करेगा? अब इसको भी वाई को करना होगा। क्लियर है? बोलो यस सर नो। अरे कुछ तो बोला करो आप। बोलती नहीं है। क्या बोला दोस्तों हमने? लॉजिकली सोचो शिफ्टिंग से मेरे दोस्तों। ए भाई,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो 5-7 है। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक्स भी 70 दिन काम करे, वाई भी 70 दिन काम करे तो काम पूरा हो जाएगा। काम करना शुरू किया अकेले एक्स ने, 42 दिन तक काम करके छोड़ दिया। तो एक्स को काम करना था 70 दिन, लेकिन उसने 42 दिन ही काम करा। तो यानी कि एक्स ने कितने दिन का काम छोड़ दिया? 28 दिन का काम छोड़ दिया। तो इस काम को भी अब वाई को ही करना पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ, एक्स एक दिन में 5 चेयर बनाता है, कितनी? 5। 28 दिन में कितनी बनाएगा ये? तो इस काम को एक्स ने छोड़ दिया, अब इस काम को भी वाई ही करेगा। इस काम को वाई करेगा कितनी? 7 एफिशिएंसी के साथ। तो वाई को इतना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 70 दिन तो एक्स को काम करना ही करना था, इतने दिन और एक्स्ट्रा लेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो यहां से 7 से 28 4 बार चला जाएगा तो 5 चौक 20, 70 + 20 यानी कि 90 दिन। तो 90 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे चलेंगे, अगला सवाल। इतना आसान सवाल है, इसमें तो कम से कम आप टाइम खराब मत करो जी, बनाइएगा। देखिए सवाल है, ए किसी काम को 11.5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% ज्यादा, सी इज 50% एफिशिएंट देन बी। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 50% है। तो आपसे पूछा है एबीसी मिलकर सेम वर्क को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है। यहां पे 3 बंदे हैं, ए बी और सी, डायरेक्ट उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। सबसे आसान टाइप ये होता है। सवाल बोला है बी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, ये बोला है ना। उसके बाद सी की जो एफिशिएंसी है बी का 50% है। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 50% है। 50% मतलब 1/2, यानी कि बी की अगर 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है, यही है ना। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी का 50% है, यानी कि मेरे दोस्तों ये। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8 रेशियो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 8 रेशियो 10 रेशियो 5 ही आ गया। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकालो, ठीक है ना। सर एक्स मत लिया करो, एक्स से नफरत है। राहुल मैं नहीं ले रहा, वो तो सवाल ही दे रहा है ना, मैं क्या करूं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, क्योंकि सीधा सीधा नहीं बोला है, वो परसेंटेज की फॉर्म में बोला है, तो आपको ये निकालना होगा। बोला है ए अकेले किसी काम को 11.5 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है ए बी और सी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो भाई ए की एफिशिएंसी है 8, ए की एफिशिएंसी 8 है, वो किसी काम को 11.5 दिन में कर सकता है। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 8 × 11.5, ये टोटल वर्क आ गया। बोलो हाँ। इस टोटल वर्क को तीनों लोग कितने दिन में करेंगे ना सूरज? ए बी और सी। तो 8 10 18 5 23, 23 एफिशिएंसी के साथ दोनों लोग मिलकर इतने दिन में करेंगे। तो बटे 23, 23 से भाग दे दीजिएगा। 11.5 से 23 2 बार कट जाएगा, तो 8/2 यानी कि 4 दिन। तो 4 दिन मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो आसान सवाल है कि नहीं है? चलो ये तो खैर सभी कर पा रहे हैं, ये बताओ जल्दी से करो। इजीएस्ट है। सवाल नंबर 4 सवाल है टू डू ए सर्टेन वर्क, किसी काम को करने में ए की जो एफिशिएंसी 20 से 40% ज्यादा है, सी की जो एफिशिएंसी वो 20 से 25% कम है। वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करते हुए वो पूरा काम 20 दिन में खत्म करते हैं। तो आपसे पूछा बी और सी सेम वर्क का 2/3 कितने दिन में करेंगे, बी और सी मिलकर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर 3 बंदे हैं, समझने की कोशिश करेगा। ए बी और सी, ए बी सी नाम के 3 बंदे हैं। बोला ए की जो एफिशिएंसी है 20 से 40% ज्यादा है। 40% का मतलब 2/5। ए की एफिशिएंसी 20 से 40% ज्यादा है, बी की अगर 5 है तो ए की 7 है, ये बोला गया है। और
सी इज 25% लेस एफिशिएंट देन बी। सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 25% लेस है। 25% मतलब 1/4। तो बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो सी की एफिशिएंसी 3 है। तो आप यहां से कंबाइंड करके तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो में आपको सिखाया कैसे निकालते हैं, है भाई। 7 चौक 28 रेशियो 5 चौक 20 रेशियो 5 तिया 15। ये क्या आ गया, ये तीनों लोगों की एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यही है ना। अब सवाल क्या बोला, सवाल ये बोला है कि वो तीनों लोग मिलकर वे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों लोग मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी सेम काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे। ठीक है भाई, वे 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं तीनों लोग मिलकर। तो तीनों लोग कितना, 28 और 20 48, 48 और 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 63। तीनों की एफिशिएंसी 63 है ना। 28 और 20 48 15 63। तीनों लोग एक दिन में 63 काम करते हैं। 20 दिन में कितना काम करेंगे जी, ये टोटल वर्क आ गया। आप बोलोगे हाँ जी। इस टोटल वर्क का 2/3 2/3, इस टोटल वर्क का 2/3 2/3 बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी मिलकर करेंगे 20 और 15 35 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा, बटे 35। बात समझ में, बी और सी मिलकर करेंगे तो 35 एफिशिएंसी के साथ। तो आप कहोगे सर यहां से 7 नाम 63 और ये 7 पंजे 35, ठीक है ना। और ये 5 चौक 20, तो 9 चौक 36 और ये 12 दूनी 24 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कर पाएंगे क्या इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा, आप कर लोगे एफिशिएंसी का। तो ये आसान सवाल है। ये करो 5 नंबर। बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको करवा रहा हूं, आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का। हाँ आदित्य बताओ। सवाल यह है कि ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25%। अब यहां पे भी वही है मेरे दोस्तों, जैसे 3 बंदे हैं आपके, 3 बंदे हैं ए बी और सी। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है बी की जो एफिशिएंसी है ए से 80% ज्यादा। 80% का मतलब 4/5, यानी कि अगर ए की 5 है तो बी की जो है 9 है, 80% ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी बी से 25% कम है, 25% मतलब 1/4। सी की एफिशिएंसी बी से 1/4 कम है, यानी कि बी की अगर 4 है तो जो सी की एफिशिएंसी वो 3 है। तो मेरे दोस्तों यहां से तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अभी 5 चौक 20 रेशियो, अभी 9 चौक 36 रेशियो 9 ते 27। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा एबीसी की, ठीक है ना। ये आपने निकाल लिया सॉल्व करके, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखो सवाल में बोल रखा है एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है ए, यहां पे ए लिखना होगा, है ना। ए किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ए की एफिशिएंसी 20 है, कितनी है 20। एक दिन में 20 काम करता है, 45 दिन में कितना करेगा, 45 दूनी 90 900। तो 900 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आप बोलोगे जी सर। अब बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो बताओ बी और सी ने 10 दिन तक काम किया, बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं। बी और सी एक दिन में काम करते 36 + 27 63। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 630।
तो 900 में से 630 यूनिट काम कर दिया, बचा काम कितना 270। तो इस बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो इस बचे काम को ए करेगा 20 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को कितना समय लगेगा 270/20 यानी कि 13.5 दिन। तो 13.5 दिन लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? यस, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 6, एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 4-5-3 है। सवाल में साफ साफ दे रखा कि 3 बंदे हैं एबीसी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4-5-3 है। एक साथ वो अगर काम करे तो उस काम को 25 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपसे पूछा है ए और सी मिलकर उस काम का 35% कितने दिन में करेंगे? ये आंसर है। सवाल बड़ा ही बेसिक से सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। इस सवाल की आसान बात क्या है कि यहां डायरेक्ट एफिशिएंसी दे रखे तो दिक्कत ही नहीं, एक साथ मिलकर वो पूरा काम 25 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 4, 5, 9 और 3, 12। 12 मेरे दोस्तों एफिशिएंसी है तीनों लोगों की। 35 दिन में पूरा काम कर लेंगे तीनों लोग मिलकर। ये टोटल वर्क आ गया, सॉरी 25 दिन में ये टोटल वर्क आ गया। तो इस टोटल वर्क का 35%, इस टोटल वर्क का 35% काम, 35% मतलब 7/20, यानी कि इस काम को मेरे प्यार में ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी मिलकर करेंगे 4 और 3 7 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 7, 7 से मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 12 गुणा 25 मेरे दोस्तों कितना आएगा 300, 300/20 15 दिन। तो 15 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, बताइएगा। सवाल नंबर 7 करो। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, डाटा अलग है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। ये भी आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का सवाल है। करो जी, ये बताइएगा जल्दी से। 8 नंबर। सवाल है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी की जो एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, सी की एफिशिएंसी बी से 40% ज्यादा है। ए और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, फिर सी छोड़ के चला गया। तो आपसे पूछा ए और बी मिलकर बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे? कर लोगे कि ये बताना पड़ेगा मुझे? ये भी कर लोगे ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आसान सवाल है ना ये भी। करके बताओ इसको आप मुझे अभी जल्दी से मेरे ही सामने। कहीं मैं छोड़ दूं और फिर तुम रोते रहो। वेरी गुड, आ गया जी सभी का। यस, 3 दिन इस सवाल का आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन। वेरी गुड यार, आसान सवाल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हो जाएगा। ये बताइएगा जल्दी से ना। सवाल आपके सामने है 9 नंबर, इसको ढंग से समझिएगा। टू कंप्लीट ए सर्टेन टास्क एक्स इज 30% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। अब ध्यान सुनिएगा, आपके सामने 3 बंदे हैं, एक्स, वाई और जेड। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है किसी काम को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक एफिशिएंट है। एक्स की जो एफिशिएंसी है वाई से 30% ज्यादा है, यानी कि वाई की मेरे दोस्तों 10 है तो एक्स की 13 है। यही है? आप बोलोगे जी सर। जेड इज 20% लेस एफिशिएंट देन वाई। जेड की जो एफिशिएंसी है वो वाई से 20% लेस है, वाई से 20% लेस। वाई की 10 है, 10 से 20% कम करोगे तो यानी कि कितनी आ जाएगी 8। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया डायरेक्ट, तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब समझिएगा ध्यान से, एक साथ काम करते हुए पूरा काम 44 दिन में कर सकते हैं। एक साथ अगर वो काम करे तीनों लोग तो 44 दिन में काम पूरा हो जाएगा। वाई और जेड ने मिलकर 70 दिन तक काम किया, वाई और जेड ने 70 दिन तक काम किया। तो आपसे पूछा है अकेले मेरे दोस्तों बचे हुए काम को अकेले एक्स कितने दिन में पूरा करेगा, ये सवाल है। देखिए तरीके ना इस सवाल को करने के 2 हैं। एक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले यहां से टोटल वर्क निकालो, फिर टोटल वर्क में से जो वाई और जेड ने निकाल कर दिया उसको घटाओ। भाई कैसे? एक सभी बच्चों के मन में आ रहा होगा ऐसे करेंगे सर हम। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 13, 10, 23 और 23, 8, 31, 31 गुणा 44, ये टोटल वर्क है।
वाई और जेड ने 70 दिन तक काम किया। वाई और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं? 18। 70 दिन में कितना काम करेंगे जी? ये इतना काम बच गया। इस बचे काम को एक्स कितने दिन में करेगा? 13 एफिशिएंसी के साथ बटे 13, ये हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको मेरे दोस्तों कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। तो कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई नहीं बढ़ानी है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सेकंड्स में कर लोगे। सुनना भाई, सवाल में बोल रखा है तीनों लोग मिलकर वो 44 दिन में काम पूरा कर सकते। इस बात का मतलब क्या है? तीनों लोग 44 दिन में काम पूरा कर सकते। इस बात का मतलब यह है कि अगर एक्स भी 44 दिन काम करे, वाई भी 44 दिन काम करे, जेड भी 44 दिन काम करे, तीनों लोग 44 दिन काम करें तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, काम शुरू किया है वाई और जेड ने। वाई और जेड ने 70 दिन तक काम किया, तो बचे काम को अकेला एक्स कितने दिन में करेगा? तो भाई एक्स को भी 44 दिन काम करना है, एक्स को भी तो 44 दिन काम करना ही है। लेकिन हुआ क्या है, वाई और जेड को भी 44 दिन ही काम करना था। वाई जेड को कितने दिन काम करना था? 44 दिन ही काम करना था। लेकिन वाई और जेड ने 70 दिन काम कर दिया। 44 दिन काम करना था, काम कर दिया 70 दिन, यानी कि 26 दिन एक्स्ट्रा। वाई और जेड ने 26 दिन एक्स्ट्रा काम कर दिया। उस काम को अब एक्स को करने की जरूरत नहीं है। भाई वाई और जेड मिलके मेरे प्यारे भाई एक दिन में कितना काम करते हैं? 18। तो 26 दिन में कितना काम करेंगे वाई और जेड मिलकर? इतना। यानी कि वाई और जेड ने मेरे प्यारे में मिलकर इतना काम एक्स्ट्रा कर दिया। तो इस काम को अब एक्स नहीं करेगा मेरे प्यारे। एक्स को जरूरत ही नहीं है काम करने की। तो यानी कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 13। तो बटे 13, यानी कि एक्स को इस काम को करने की जरूरत है ही नहीं, तो एक्स को इतने दिन कम लगेंगे। ठीक है भाई, तो 13 से 26 कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो 44, 18 दूनी 36, 44 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 दिन। तो बताओ 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो स्टैंड है कि नहीं कम कैलकुलेशन? तो डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। तो सवाल आसान है ना, लेकिन आपको वैसे नहीं सोचना जो कि किताबों में लिखा होता है, आपको थोड़ा सिंपल तरीके से सोचना है। ठीक है ना। अब जैसे इसमें एक ये भी बनता है, इसको भी देख लो आप लोग। सवाल नंबर है 10। जी, इसको करो अब। हाँ, शिफ्टिंग से हम कर रहे हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 754 है। 3 बंदे हैं ए, बी और सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 754 है। सवाल में दिया हुआ कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर वो सातवें काम करें तीनों लोग मिलकर तो 35 दिन में कर लेंगे। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया 28 दिनों तक। तो आपसे पूछा रिमेनिंग वर्क, यानी कि बचा हुआ काम अकेला सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी जो है शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपके सामने सवाल है। अब देखो ध्यान समझिएगा। तो एक तो आपके पास है ही, सवाल में रखा है कि तीनों लोग मिलकर उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए भी 35 दिन करे, बी भी 35, सी भी 35, काम पूरा हो जाएगा। ए और बी दोनों ने 28 दिन तक काम किया, ए बी ने शुरू किया, तो बचे काम को सी कितने दिन में करेगा। तो भाई सी को काम 35 दिन तो करना ही करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर 35 दिन तो करना ही करना है सी को। अच्छा, ए और बी ने 28 दिन तक काम किया। हालांकि ए और बी को काम 35 दिन करना था, किया उन्होंने 28 दिन ही, यानी कि उन्होंने 7 दिन काम कम किया है। ए और बी को काम करना चाहिए था 35 दिन, लेकिन उन्होंने काम किया 28 दिन। 7 दिन काम कम किया है ए और बी ने। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं मेरे दोस्तों? 12। 7 5 12। तो 7 दिन में कितना करेंगे मेरे प्यारे भाई? इतना। तो इतना काम ए और बी ने कम किया, ये भी सी के मत्थे पड़ जाएगा। इस काम को भी सी को करना होगा, तो इस काम को भी अब सी ही करेगा। सी करेगा मेरे दोस्तों इस काम को 4 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 4। ये समय एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब भाई अपना हिस्सा, अपने हिस्से तो लगाएगा ही लगाएगा। जो दूसरे बंदे काम छोड़ के भाग गए उसको भी पूरा करेगा। तो उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है उसको ऐड कर दीजिए, तो आसान हो जाता है ये। तो देखिए 4 तिया 12 कट जाएगा, तो 35 + 21 यानी कि 56। तो 56 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है।
चलो ये बताओ जल्दी से। यस, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो, क्या उत्तर है इस सवाल का। 10 सेकंड का समय है आपके पास, करो जल्दी से। अरे वाह, आपका तो एक बार में ही आगे आंसर आ गया, सीख गए सब लोग। यस, आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने। समझदार तो तुम हो, एक बार में ही सीख जाते हो। ये बताइएगा, सवाल नंबर 12 कौन करेगा जिस क्वेश्चन का आंसर। यस, ये बताइएगा जी। सवाल में दे रखा है ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 9:7 है, एक साथ काम करते हुए काम को 5 से 1/4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 3/7 भाग पूरा किया, तो और बी अकेले से इस कार्य को पूरा किया, बी ने बाकी काम पूरा करा। तो आपसे पूछा पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है ना, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, करो जल्दी से। देखो मेरे दोस्तों, सवाल में ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। अब देखिए, मैंने ना ऐसे ना एफिशिएंसी के बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे, लेकिन मैंने सारे सवाल नहीं लिए, कोई सारे सवाल लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने इजी सवाल हैं कि मैं आपको करवा, आप खुद ही उड़ा लोगे। तो मैंने ना यूनिक सवाल जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, या जो बहुत ही ज्यादा बार आया है एक टाइप, वही हमने लिया है, ठीक है भाई। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 9:7, ऐसा सवाल में बोला गया है। एक साथ वो काम करते हैं तो पूरे काम को 5 सही 1/4 दिन में कर लेंगे। तो भाई ए और बी की टोटल एफिशिएंसी क्या है, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों लोग मिलकर, 16। तो 5 सही 1/4 दिन में कितना करेंगे, 5 चौक 20 है, 21/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो 4 चौक 16, तो आ जाएगा 21 चौक 84, 84। तो टोटल वर्क आ गया मेरे दोस्तों 84 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। तो इसका 3/7 करा है ए ने, तो बाकी किसने करा है, बी ने। तो 84 का 3/7 कितना होता है, 36। तो 84 का 4/7 कितना होता है, 48। अभी 84 का 3/7 जब आप करोगे 36 आएगा, 36 काम ए ने करा है, बाकी का जो 48 है वो बी ने करा है। तो 36 यूनिट काम को ए करेगा मेरे प्यारे भी 9 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को इतना समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस 48 यूनिट काम को बी करेगा 7 एफिशिएंसी के साथ, तो बी को इतना समय लगेगा। तो आप बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम इतने दिन में हुआ कि नहीं, हाँ है ना, दोनों को जोड़ दो। है भी 36/9 4 आ जाएगा। 48 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 छिंग 42, 6 सही 6/7 आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया 10 सही 6/7 दिन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, 10 सही 6/7। ठीक है भाई, सी ऑप्शन उत्तर है। बताओ आसान है कि नहीं।
किसी को इसमें कोई समस्या? आप बोलेंगे जी सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 13 नंबर। जी इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर है, बोलो। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 25% ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 20% ज्यादा है। तो आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 3 बंदे हैं, ए बी और सी। बी अकेले 37.5% काम पूरा करता है। तो आपसे पूछा ए और सी ने मिलकर से इस काम को पूरा किया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? जी ये सवाल है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, एफिशिएंसी पता लग जाएगी तो आसानी से सॉल्व होगा। सवाल में यह बोला हुआ है कि जो बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि ए की अगर एफिशिएंसी 4 है तो बी की 5 है। सवाल में यह भी बोला गया कि सी की जो एफिशिएंसी है बी से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। ठीक है ना, सी की एफिशिएंसी बी से 20% ज्यादा है, यानी कि मेरे दोस्तों बी की अगर 5 है तो सी की 6 है। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां से ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब जब एफिशिएंसी है तो आपके पास कुछ दिक्कत ही नहीं है। अल्टरनेट वाले भी क्वेश्चन होंगे। स्माइल अल्टरनेट डेज रह गया आपका ना भी। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। भाई ए की एफिशिएंसी 4 है, उस 60 दिन में पूरा काम कर लेगा, तो टोटल वर्क 240 हो गया, 240। टोटल वर्क 240 हो गया। स्टूडेंट आप बोलोगे जी सर। बोला है बी ने अकेले 37.5% काम किया। 37.5% का मतलब होगा 3/8। 3/8, तो इस 240 का 3/8 बी ने किया है। 240 का 3/8 करूंगा तो कितना होता है? 90। ये 90 यूनिट काम अकेले बी ने किया है। पढ़ा करो, हर चीज को लिख नहीं सकते। तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों? 150। ये 150 यूनिट काम किसने किया? ये 150 यूनिट काम किया ए और सी ने मिलकर। तो 90 यूनिट काम मेरे दोस्तों किसने करा है? बी ने। तो बी करेगा मेरे दोस्तों 90 यूनिट काम को 5 एफिशिएंसी के साथ 90/5 दिन में। बाकी 150 यूनिट काम करा है, शेष काम करा है ए और सी ने। तो शेष काम करेंगे ए और सी 6 और 4 10 एफिशिएंसी के साथ इतने दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ जी? इतने दिन में पूरा हुआ। तो 90/5 18 और 150/10 यानी कि 15। तो टोटल काम जो हुआ 18 15 33 दिन में पूरा हुआ। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का बी ऑप्शन। बताओ, आसान है ना सवाल? मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल आपके सामने होगा यहां पर 14 नंबर। करो। जी बनाइएगा। अंकुश पूछ रहे हैं सर एलसीएम एंड एचसीएफ की पीडीएफ नहीं मिल रही है। वो पीडीएफ तो अपलोड है भाई, क्यों नहीं मिल रही है? बाद में अपलोड होगी, एक बार पूरा स्क्रॉल करके देखो। पवन कमेंट आ रहा है भैया आपका, जल्दी से बनाइएगा। 14 नंबर सवाल जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल आपके सामने। टू कंप्लीट ए सर्टेन वर्क ए टेक्स द सेम टाइम दैट बी एंड सी टुगेदर टेक। किसी काम को करने में ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। ए और बी मिलकर मेरे दोस्तों सेम काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि सी 30 दिन में करता है। बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, तो आपसे पूछा है रिमेनिंग वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। हालांकि ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। पवन बोल तो रहा हूं भाई। देखिएगा, सवाल बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। सवाल में दे रखा है किसी काम को करने में ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। किसी काम को करने में ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर लेते हैं। मतलब मेरे दोस्तों ए अगर 1 दिन ले रहा है तो बी और सी भी 1 दिन ले रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बराबर है। ठीक है,
तो ये एफिशिएंसी आपको दे रखी है। उसके बाद ए और बी 20 दिन में काम करते हैं, ए और बी मिलकर सी 30 दिन में करता है। सवाल में बोल रखा है कि ए और बी और ये सी, ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और सी 30 दिन में करता है। तो ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है, टाइम का 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए 3:2। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए स्टूडेंट 3:2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी का सम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। आपके पास दो अलग अलग केस है, दोनों से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, दोनों में रेशियो में सिखाया हुआ ये। तो यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते आप, है ना। सीधा ना बोल के सब टेढ़ा टेढ़ा बोल रहा है एग्जामिनर, पागल हो गया है भाई। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 2। यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 5। तो 2 और 5 को सेम बना लेते हैं ना, 10-10। अभी 10 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां किससे गुणा हो जाएगी? 5 से। यहां किससे गुणा होगी? 5 से, बोलो। और यहां 10 बनाने के लिए किससे गुणा होगी मेरे दोस्तों? 2 से। तो यहां पे 10 बना लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी तो हो जाएगी 5, सी की हो जाएगी 2 दूनी 4, तो बी की कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 1। ठीक है, तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी का सम आ गया। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एफिशिएंसी आपको निकालनी है, मतलब ये सवालों में घुमा फिरा के एफिशिएंसी ही दे रखी है। अब आ जाते हैं, बोला बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, तो बताओ ए अकेला पूरा काम, बचा काम कितने दिन में करेगा? तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कहीं से भी निकालो जहां से आपको पसंद है, यहां से निकाल लो। सी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लाइन है ना, यहां से निकाल लो। सी अकेले पूरे काम को 20 दिन में 30 दिन में कर सकता है। सी की एफिशिएंसी 4 है, 30 दिन में सी पूरा काम कर देगा, तो टोटल वर्क आ गया 120। 30 चौका 120। बी और सी ने 8 दिन तक काम किया मिलकर। बी और सी मेरे दोस्तों एक दिन में काम करते हैं, 1 और 4 5। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। तो 120 में से 40 यूनिट काम हो गया, बचा काम कितना? 80। तो इस बचे हुए काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो इस बचे काम को अकेला ए करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। तो ए को कितना समय लगेगा? 80/5, 16 दिन का समय लगेगा मेरे दोस्तों। यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सी नहीं अजीत आंसर, बी आंसर है। इससे मिलता जुलता सवाल पहली शीट में भी था एक। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करेंगे। सवाल है आपके सामने, अरे ये बताओ आसान है कि नहीं? आपकी सोच कुछ डेवलप हो रही है कि नहीं? हम्म। 43 सवाल है मेरे दोस्तों इस सीट में ना, ज्यादा बड़ी सीट है नहीं, छोटी सी सीट है ये। कहां गया जी सवाल आपके सामने है? ये आएगा जी 15 नंबर। करो स्टूडेंट जल्दी से। बनाओ। शाहनवाज, ए प्लस बी प्लस सी को इक्वल करा हमने, ए प्लस बी प्लस सी को। ठीक है ना, आपके पास जो दे रखा था ना वहां पे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन था, इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी को बराबर कर दिया दोनों जगह 10-10। ये करिएगा। वेरी वेरी शानदार सवाल, जितनी तारीफ करी जाए इस सवाल की उतना कम है। बोला है ए किसी काम को करने में 35 दिन लेता है, बी ए से 40% अधिक एफिशिएंट है, सी बी से 25% अधिक एफिशिएंट है। तो यहां पे 3 बंदे बोले हैं, ए बी और सी। और आप डायरेक्ट मेरे दोस्तों यहां से ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। बोला है बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 40% ज्यादा है। 40% मतलब 2/5। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 7 है, 7। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज्यादा है। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25%, 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 25% ज्यादा है। बी की 4 है तो सी की 5 है, तो यहां से तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा। 5 चौक 20 रेशियो 7 चौक 28 रेशियो 7 पंजे 35। तो स्टूडेंट यहां से तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग गया। बोलो पता लग गया कि नहीं एबीसी की? अब सुनो, ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। सुनना भाई, ए की एफिशिएंसी 20 है, 20, और ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा?
टोटल वर्क आ जाएगा 20 गुणा 35 यानी कि 700। 700 आपका टोटल वर्क है, ठीक है। बी और सी ने 8 दिन तक काम करा और बचे काम को ए और डी ने किया है 3.5 दिन में। तो आपसे पूछा है डी अकेले ओरिजिनल वर्क का 72% कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डी की एफिशिएंसी चाहिए। डी की एफिशिएंसी पता चल गई तो सवाल आसानी से निकल जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया 700। बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। भाई ये बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं। बी ये 28 करेगा, ये 35, 28 और 35 63। 8 दिन में कितना काम करेंगे बी और सी मिलकर, मल्टीप्लाई बाई 8, तो 480 और 24 504। तो 700 में से मेरे दोस्तों 504 काम करते हैं बी और सी, बचा काम कितना 196। तो इस बचे हुए काम को मेरे प्यारे भाई ए और डी करते हैं 3.5 दिन में। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। 196 यूनिट काम को ए और डी ने किया 3.5 दिन में। 3.5 का मतलब 7/2 है भाई, 7/2। तो 196 यूनिट काम 7/2 दिन में हुआ है। तो एक दिन में कितना काम हुआ है, एक दिन में काम हुआ है मेरे प्यारे भाई ये। और इस काम को किसने करा है, इस काम को ए और डी ने मिलके करा है मेरे दोस्तों। किसने, ए और डी ने मिलके। तो भाई यहां से 7 से कितना जाएगा मेरे दोस्तों 28, 28 दूनी 56। अच्छा ए की एफिशिएंसी तो 20 है ना, तो 56 में से 20 घटा लेंगे 36। तो डी की जो एफिशिएंसी है वो 36 आ गई। बोलो आ गई कि नहीं। डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 36। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर डी की एफिशिएंसी 36 आ गई। यस और नो, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे भाई। अभी ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, 28 दूनी 56 हो जाएगा, है ना। ए और डी की एफिशिएंसी मिला के 56 है, ए की 20 है, ए की 20 है, तो 56 में से 20 घटाएंगे तो डी की एफिशिएंसी आ गई 36। बट डी की एफिशिएंसी पता चल गई तो कुछ भी करो, ठीक है भाई, कुछ भी निकाल सकते हैं। बोला है डी ओरिजिनल वर्क का 72% कितने दिन में करेगा। ओरिजिनल वर्क तो 700 था ना, टोटल वर्क तो 700 ही था ना, तो 700 का 72% आपको करना है, 700 का 72%। कौन करेगा, डी करेगा। तो डी करेगा मेरे प्यारे भाई 36 एफिशिएंसी के साथ। तो डी को कितना समय लगेगा, बटे 36। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगी। अभी 36 से मेरे प्यारे भाई ये 72 2 बार जाएगा, है ना, और 7 दूनी 14, यानी कि 14 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो आसान था कि नहीं प्यारे भाई। सर जी 504 कैसे आया। पवन सवाल को पढ़ो ना यार, जब मैं लिखता हूं बोर्ड पे तो पता नहीं आप कहां सोए रहते हैं। जब मैंने बताया था कि कैसे आया, ये देखो ना, बी और सी ने 8 दिन तक काम करा है मिलके। तो बी और सी ने 8 दिन में 504 काम किए, एक दिन में 63, 8 दिन में 504। बोलो है ना मजेदार सवाल। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये था सवाल नंबर आपका 15 और ये होगा मेरे दोस्तों 16 जी। इसको करेंगे। जी बनाइएगा। सवाल है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, साथ में 10 दिनों तक काम करते हैं। फिर बचे हुए काम को, शेष काम को मेरे दोस्तों वो 28 दिन में करते हैं। ठीक है, शेष काम को वो सी की मदद से 28 दिन में करते हैं। चलिए, सी द्वारा 3 दिन में किया गया काम बी द्वारा 2 दिन में किए गए काम के बराबर है। सी 3 दिन में जितना काम करता है उतना बी 2 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है ए और सी इस काम का 70% कितने दिन में करेंगे। ए और सी 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये पूछा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबकी एफिशिएंसी चाहिए एबीसी की। बहुत शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तो सवाल में यह दे रखा है कि सी 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम भी 2 दिन में करता है। सी की एफिशिएंसी सी मान ली ना, सी 3 दिन में जितना काम करता है उतना भी 2 दिन में करता है।
तो यहां से मेरे दोस्तों बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो वो कितना आ गया, सी इधर आएगा 3/2, 2 उधर चला जाएगा। बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 आ गया यहां से। ये आपको लाइन दे रखी है। अब सुनना मेरी बात को, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। उन्होंने साथ में 10 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर बचे काम को उन्होंने सी की मदद से किया 28 दिन में, 28 दिन में। तो सोचो ना मेरे प्यारे भाई, क्या करेंगे हम लोग? क्या आप यहां से एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? पहली लाइन पे रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दो, बचे हुए काम पे देखो। ए और बी किसी काम को मेरे दोस्तों, ए और बी किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 10 दिन तक। तो 45 में से 10 दिन तक काम कर लिया, तो बचा काम कितना? 35 दिन का। ए और बी के 35 दिन का काम बचा। कितने दिन का काम बचा? ए और बी के 35 दिन का काम बचा। और इस बचे हुए काम को मेरे प्यारे भाई, इस बचे हुए काम को ए और बी ने करा है मेरे दोस्तों सी की हेल्प लेके 28 दिनों में। ए और बी ने करा है सी की हेल्प लेके 28 दिनों में। बात समझ में आई? रिमेनिंग वर्क को इक्वल कर देंगे। भाई ए और बी किसी काम को 45 दिन में कर सकते, उन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 35 दिन का। तो यानी कि इस बचे हुए काम को किसकी मदद से? ए और बी सी के साथ मिल गए, है ना। सी के ए और बी ने सी की हेल्प से बचे काम को 28 दिन में करा, यानी कि जिस काम को ए और बी 35 दिन में करते थे, उस काम को ए बी सी ने 28 दिन में करा। तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो आएगा जी 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 4। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए, तो आप कहोगे हां जी सर 4 5। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। बस मुझे तो रेशियो पता लगाना है एबीसी की एफिशिएंसी का। आपके पास एक रेशियो ये है, दूसरा रेशियो ये है कि आप यहां दोनों से कंबाइंड करके एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। भाई सुनो मेरे दोस्तों, अगर a प्लस बी 4 है, अगर a प्लस बी 4 है तो a प्लस बी प्लस सी 5 है, तो यहां से c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। अगर a प्लस बी 4 है तो a प्लस बी प्लस सी 5 हो रहा है, तो c की 1 हो जाएगी। लेकिन यहां कह रहा है c की एफिशिएंसी 2, तो सेम कर लेते हैं। बस इस 1 को 2 बनाना है तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर देते हैं। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 से गुणा कर देते हैं। भाई अगर मैं कहता हूं कि a प्लस बी 8 है, a प्लस बी 8 है, तो a प्लस बी प्लस सी 10 होना चाहिए। अगर a प्लस बी प्लस सी 10 है तो c की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। भाई अगर C की एफिशिएंसी 2 आ गई है, C की 2 आ गई है, तो B की कितनी है? B की एफिशिएंसी है 3, तो A की कितनी आ गई है बताओ? भाई अगर B की एफिशिएंसी 3 है तो A की 5 है, 5 और 3 8 होता है, A की आ गई मेरे दोस्तों 5। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों। बोलो हुआ ना काम आसान, है ना। 5 और 3 8, 5 3 2, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। सवाल समाप्त। आपसे पूछा ए और सी ओरिजिनल काम का 70% कितने दिन में करेंगे? ए और सी। भाई सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कहां से निकल जाएगा? यहां से, पहली लाइन से बोला है ए और बी एक साथ काम करके पूरा काम 45 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मेरे दोस्तों 45 दिन में कर सकते हैं मिलकर। तो मेरे प्यारे भाई ए और बी की एफिशिएंसी है 8, 45 दिन में पूरा काम कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये आ गया आपका टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया है भाई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8, 45 दिन में कर लेंगे, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क का 70%, 70% का मतलब 0.7, इस 0.7 काम को है भाई ए और सी कितने दिन में करेंगे मिलकर? ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो ए और सी मिलकर करेंगे 5 और 2 7 एफिशिएंसी के साथ। ए और सी मिलकर करेंगे 7 एफिशिएंसी के साथ, तो इतना समय लगेगा बटे 7, ठीक है ना। तो 7 से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा 0.1 बार। तो 45 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 36। ये 360 हो जाएगा ना, 360 की 0.1 में गुणा करेंगे 36 आएगा। तो 36 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। सचिन कह रहे हैं 7 का मल्टीपल 35। कैसे मल्टीपल 7 का चेक कर रहे हो? अच्छा ये 70% निकालना इसलिए। बेटा क्या पता नीचे 7 से भाग दे के 7 कटी जाए, तो यहां मल्टीपल वगैरह चेक मत करना टाइम एंड वर्क के सवालों में, जब तक आप एक फाइनल कैलकुलेशन में ना ले आओ।
दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन। एफिशिएंसी की मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि अब कोई भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। ये करो जल्दी से। सवाल है आपके सामने यहां पर 17। एक क्वेश्चन और है यार। चलो कोई नहीं, पहले ये करेंगे 17 नंबर, इसको करो मेरे प्यारे भाई। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये पेपर में कई बार आता है अलग अलग डाटा बदल के। जी जवाब दीजिएगा, करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय। अनमोल की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों, विनय से 3 गुना ज्यादा है मैं। अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज वी। अनमोल की एफिशिएंसी विनय से 3 गुना ज्यादा है। विनय की अगर 1 है एफिशिएंसी, तो अनमोल की 3 है। तो मेरे दोस्तों ये क्या है? ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अनमोल की जो एफिशिएंसी है विनय से 3 गुना है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश जॉब इन 60 डेज लेस देन विनय। अनमोल के जो है विनय से 3 गुना अच्छा कारीगर है मेरे दोस्तों। इस वजह से जो अनमोल है वो विनय से 60 दिन कम समय लेता है किसी काम को पूरा करने में। कितना? विनय से 60 दिन कम समय लेता है। तो आपसे पूछा दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए ना। टाइम का रेशियो तो उल्टा होना चाहिए, 1:3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर दो बंदों की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो वो जो टाइम लेंगे टाइम का रेशियो 1:3 होगा। यानी कि अगर विजय 3 दिन ले रहा है काम करने में, तो जो आपका अनमोल है 1 लेगा। तो अनमोल विजय से कितना समय कम ले रहा है? 2। अनमोल विजय से 2 यूनिट समय कम ले रहा है। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 60 दिन। अनमोल विजय से कितना दिन कम ले रहा है? 60। तो 2 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से कितनी आ जाएगी? 30 दिन आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई मैंने इस सवाल में यह पता लगाया पहले कि अनमोल पूरा काम कितने दिन में करेगा। अनमोल पूरा काम 30 दिन में करेगा और विजय करेगा 90 दिन में। किसी एक आदमी के दिन निकाल लो जो भी आपको पसंद आ रहा हो। तो मैंने यहां से मैंने रेशियो का इस्तेमाल करके ये पता लगा दिया कि अनमोल पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। ये जो अनमोल है ये अकेले पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। मैंने पता लगा दिया, ठीक है, कि आपको टाइम का गैप दे रखा था। लेकिन सवाल में पूछा कि अनमोल विनय मिलकर दोनों लोग कितना काम दोनों में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अनमोल की एफिशिएंसी 3 है, पूरा काम वो 30 दिन में करेगा। ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अनमोल और विनय मिलकर करेंगे 3 और 1 4 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? 90/4। 90/4 का मतलब 22.5 दिन। तो 22.5 दिन में मेरे प्यारे भाई दोनों लोग मिलकर काम कर लेंगे। कर लोगे ना? सवाल आसान है बट नहीं, प्री में बहुत फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 18। इसको करो मेरे प्यारे भाई जल्दी से। यस, ये जो सवाल है आपका ये आया मेंस 2021 के पेपर में। बनाओ जी, क्या आंसर है इस सवाल का? बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है मेंस 2021 का। और सवाल मैंने देखा है मेरे दोस्तों, सवाल अच्छा पूछा है पेपर में, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क के 4 सवाल आए थे मेंस 2021 में। 3 सवाल बहुत आसान थे, 2 तो मैंने शीट में डाले भी नहीं क्योंकि वो बहुत इजी थे। 2 मैंने शीट में डाले हैं, ये अच्छा सवाल था उनमें सबसे। करो। सवाल है ए अलोन कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 12 दिन। ए अकेला पूरा काम 2/5 काम 12 दिन में कर सकता है। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है। सी अकेला मेरे दोस्तों बी से काम करने में 12 दिन कम लेता है। डी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 25% कम है, ठीक है। डी की जो एफिशिएंसी है वो सी से 25% कम है। तो आपसे पूछा है कि सारे लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबकी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए। एफिशिएंसी पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। करो, बोलो।
सवाल में पहले बोला है कि ए अकेला 2/5 दिन में करता है। अगर ए अकेला 2/5 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? जवाब दीजिएगा। पूरा काम अगर 2/5 दिन में 2 × 6 = 12 तो पूरा काम करेगा 30 दिन में, है ना। 12 का 5/2, ए अकेले पूरा काम 30 दिन में करेगा। ए की जो एफिशिएंसी ए की तुलना में भी 25% अधिक एफिशिएंट है ना। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी 5 है, ऐसा बोला गया है। सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। अब सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा बहुत प्यार से। ये क्या है? ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का। तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए भाई। एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ए पूरा काम 30 दिन में करता है, ए पूरा काम 30 दिन में करता है 6 गुना, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 4×6 = 24। तो बी पूरा काम मेरे प्यारे भी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा, 24 डेज में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 24 दिन में करेगा बी पूरा काम। सवाल में बोला है सी अकेला उस काम को, वही यहां पे एफिशिएंसी दे रखा है तो एफिशिएंसी से मैं डायरेक्ट टाइम निकाल सकता हूं। आगे बोला है सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। अगर बी 24 दिन ले रहा है तो सी जो है 20 से 12 दिन कम लेगा। 24 से 12 दिन कम लेगा यानी कि 12 दिन। तो सी अकेले पूरा काम 12 दिन में कर लेगा मेरे दोस्तों। ये आ गया, ठीक है भाई। ठीक है कुलवंत। अब मेरे प्यारे भी आगे देखो, सवाल में ये बोला है सी की जो एफिशिएंसी है वो डी से 25% कम है। तो भैया यहां तो डेज निकल रहे आसानी से, तो आप डे पे ध्यान दो। बोला है सी की जो एफिशिएंसी है वो डी से, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। 25% मतलब 1/4। सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो डी की एफिशिएंसी 3 है। तो टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए ना। टाइम का रेशियो उल्टा 3:4, 3:4। भाई सी अगर किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है 4 गुना, तो डी भी 4 गुना लेगा 16 दिन। तो यानी कि डी मेरे दोस्तों कितना समय लेगा? 16 दिन। तो मैंने चारों लोगों के क्या पता लगा लिए? यहां पर दिन पता लगा लिए। मैंने चारों लोगों के दिन पता लगा लिए। सी की तुलना में डी 25% कम एफिशिएंट है। एफिशिएंट कम है तो समय ज्यादा लगेगा। एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 है। टाइम का रेशियो उल्टा होगा 3:4। सी अगर 12 दिन ले रहा है, 3 की वैल्यू 12 है 4 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी 16। यानी कि ए बी सी डी के मैंने दिन निकाल लिए चारों के, वो आसानी से निकलेंगे कि ए बी सी डी पूरा काम इतने इतने दिन में करेंगे। पूछा साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो मेरे दोस्तों अब ये होगा रेशियो से, ठीक है ना। एलसीएम लेना है आपको। 30, 24, 12, 16 का एलसीएम कितना आएगा? भाई 24, 12, 16 का तो 48 आ जाएगा। 30 में 5 है तो यानी कि एलसीएम आ जाएगा यहां से 240। 240 आपका टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 8, बी की एफिशिएंसी है 10, सी की एफिशिएंसी है 20 और डी की एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 15। तो चारों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो चारों लोग मिलकर करेंगे 240/8, 10 18 और 20 38, 38 और 15 मेरे दोस्तों 53। 53 एफिशिएंसी के साथ 240/53 दिन में पूरा काम होगा। सी ऑप्शन आंसर है। एफिशिएंसी का उल्टा करेंगे ना वर्षा, तो टाइम का रेशियो आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन इजी है, बट है ना टाइम लगेगा इसमें। आप जब लोगे ना तो आपका 40-50 सेकंड ले लेगा ये, ठीक है ना। एवरेज बच्चे का काफी कुछ करना है। 4 लोगों को आपको पहले दिन निकालने होंगे, तब उसके बाद एलसीएम से सवाल करोगे। आगे चलेंगे। अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने आएगा यहां पर। सवाल नंबर है ये 18 था, क्वेश्चन नंबर है 19। ये करिए मेरे दोस्तों जल्दी से। ए कैन डू एज मच वर्क एज बीन सी टुगेदर डू। करो जल्दी से मेरे दोस्तों इस सवाल को आप लोग।
जी, बोला है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर डू। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल ये बोल रखा है ए उतना काम करता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, ए और बी एक साथ 9 घंटे 36 मिनट में एक काम कर सकते हैं और सी अकेले से 48 घंटे में कर सकता है। भाई ए और बी मेरे दोस्तों एक काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, जबकि सी कर सकता है 48 मिनट में। तो 9 घंटे 36 मिनट का क्या मतलब है? 9 घंटे 36 मिनट का मतलब है 9 प्लस 3/5 आवर, 48/5। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 48/5 घंटे में करते हैं, जबकि सी करता है 48 घंटे में। तो यानी कि किसका रेशियो? टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो आ गया 1:5। टाइम का रेशियो 1:5 आ गया, तो इसका उल्टा करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:1। भाई हमको तो एफिशिएंसी पे ध्यान देना है, तो यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों। अब सवाल में आपसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए बी की एफिशिएंसी। क्या नहीं निकलेगी एफिशिएंसी? भाई यहां से दोनों रेशियो से कंबाइंड करना है। यहां से ए प्लस बी प्लस सी 2 हो रहा है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी 6 हो रहा है। तो इसको भी 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से। बोलो कर देंगे कि नहीं? इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है मेरे प्यारे भाई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। 2 और 1 3 हो गया ना। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब जो मर्जी आए वो कर लो। सी अकेले इस काम को 48 घंटे में कर सकता है। सी की एफिशिएंसी है 1। सी पूरा काम 48 घंटे में करेगा, ये आ गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को बी कितने समय में करेगा? तो बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ। तो बी को कितना समय लगेगा? 48/2, 24 घंटे बी को लगेगा। ये आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है। चलिए अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन। करो स्टूडेंट, क्या आंसर है जी इस सवाल का? जी बनाएंगे प्यारे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने है ये वाला। बोला है प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं। ए और बी मिलकर 24 मिनट में खत्म करते हैं। प्रिंटर ए अकेला किसी काम को 60 मिनट में खत्म कर सकता है। प्रिंटर ए अकेला 60 मिनट में खत्म कर सकता है। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, यदि प्रिंटर बी जो है वो 1 मिनट में बी से 5 पेज ज्यादा प्रिंट कर रहा है, तो आपसे पूछा कुल कितने पेज प्रिंट हुए? हाउ मेनी पेजेस डज द टास्क, है ना, कुल कितने पेज प्रिंट हुए। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके पास 2 प्रिंटर है, प्रिंटर ए और प्रिंटर बी। भाई ए और बी मिलके मेरे प्यार में, प्रिंटर ए और बी मिलके किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं, जबकि सवाल यह कह रहा है कि प्रिंटर ए अकेला करता है 60 मिनट में खत्म। तो 24 और 60 का एलसीएम आ गया 120 यूनिट। तो 120 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 है भाई। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? यहां से 2। ये आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी तो मेरे प्यारे भी 2 है, ए की एफिशिएंसी तो 2 है, और ए प्लस बी की 5 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी है 3। यानी कि मेरे दोस्तों ए अगर 1 मिनट में 2 पेज प्रिंट कर रहा है, तो बी 1 मिनट में 3 पेज प्रिंट कर रहा है। ये एफिशिएंसी आ गई ए और बी की 2 और 3। बोला है बी जो है 1 मिनट में ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट कर रहा है। बी ए से, बी की एफिशिएंसी ए से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। सवाल में इसी 1 यूनिट की वैल्यू 5 पेज दे रखी है। बी की एफिशिएंसी ए से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बोला है कि बी जो है ए से 5 पेज पर मिनट ज्यादा टाइप करता है। ठीक है ना? तो यहां से 1 की वैल्यू 5 पेज आ गई। आ गई कि नहीं? पूछा टोटल कितने पेज प्रिंट हुए। टोटल वर्क है 120 यूनिट, तो 120 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, यानी कि 600। तो 600 पेज टोटल प्रिंट हुए हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो आसान है? ये जो दे रखा है ना, ये डायरेक्ट एफिशिएंसी का डिफरेंस दे रखा है। ए की 2 है एफिशिएंसी, बी की 3 है। तो बी ए से कितना काम ज्यादा कर रहा है? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग 5 पेज ज्यादा प्रिंट कर रहा है पर मिनट।
यहां पे टाइम मिनट में दे रखा ना, तो एफिशिएंसी पर मिनट आएगी। चलो अगला सवाल नंबर है 21, ये बताइएगा जल्दी से। क्या हुआ? ठीक है भाई, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है दोस्त? इस सवाल को कल करेंगे हम।